हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसी क्रम में आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और ये सवाल जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो चलिए, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी या फिर जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड लोक सेवा आयोग, सीडीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है, वर्ष 1907 में सर कर्जन वायली की हत्या लंदन में किसने की थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन लाल धिंगरा ने की थी। मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली की हत्या की और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई थी। वे क्रांतिकारी संगठन, यदि आपसे पूछ ले किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है, तो याद कर लीजिएगा इंडिया हाउस से संबंधित है, और जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक कौन थे? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाई गुरुदास गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक थे। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 1430 पन्ने आपको देखने को मिलेंगे और 6000 इसमें शब्द हैं और यह काव्य की श्रेणी में लिखा गया है। अगला सवाल कर लेते हैं, भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की? तो आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की थी? तो ब्रिटिशर्स ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश आगमन, यदि आपसे पूछ ले कब से शुरू हुआ था? 1612 से शुरू हुआ था और आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित किए थे और उसके बाद उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1858 की बात कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। ठीक है, अगला सवाल, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किस आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हस्ताक्षर किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि यदि आपसे पूछ ली कब हुई थी? 18 मार्च 1792 को। इसके साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या हुई थी? समाप्ति हो गई थी। इस संधि पर अंग्रेज की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन। यदि आपसे पूछ ले कि बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। ब्रिटेन के किस राजनेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिज़रायली ने कहा था। बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटेन में, यदि आपसे पूछ ले किस पार्टी के नेता थे? याद कर लीजिएगा कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे और वे हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने 1875 के
विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति कहा है? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा दी है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो स्वदेशी का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला सवाल कर लेते हैं। कलकत्ता अधिवेशन की बात कर लेते हैं। स्वदेशी प्रस्ताव 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता यदि आपसे पूछ ले किसने की थी तो याद कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी। इससे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था और 1906 के अधिवेशन में स्वराज्य, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन सभी फैक्ट को आप याद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन सभी फैक्ट से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट सवाल, चित्तरंजन दास कौन थे? प्रसिद्ध क्रांतिकारी और न्यायविद थे। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किया था, बता चुका हूँ। और वे ढाका षड्यंत्र केस में भी बचाव के पक्ष में थे। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में की थी। किन के साथ मिलकर की थी? मोतीलाल नेहरू के साथ। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज का यदि आपसे पूछ ले किसने सुधार किया था ब्रह्म समाज में, तो केशव चंद्र सेन ने किया था। और यह कार्य जो है केशव चंद्र सेन ने वेद समाज के अंतर्गत किया था। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। 19वीं सदी के दौरान अब्दुल लतीफ़ खान मुस्लिम आधुनिकीकरण के पक्ष में थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वास्तुकला में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कला में, वास्तुकला में भी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्ता। मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार थे। वे बंगाली नाटक के पथ प्रदर्शक थे। मेघनाद बोध काव्य उनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला सवाल कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। मुस्लिम लीग ने यदि आपसे पूछ ले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, कोहिनूर हीरा किस खादान से प्राप्त किया गया था? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर, गोलकुंडा खान से प्राप्त किया गया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा में कोलूर खादान से प्राप्त किया गया था और वर्तमान में बहुमूल्य हीरा कहाँ पर है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज में सुसज्जित हुआ है, सुसज्जित रखा हुआ है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1608 में उपस्थित हुए थे। और जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे तो यदि आपसे पूछ ले किस भाषा में बात किए थे, याद कर लीजिएगा फारसी भाषा में ही बात किए थे। अप्रैल 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांगी थी और मिल भी गई थी, लेकिन बाद में पुर्तगालियों के विरोध के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे रोज़ आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और मैं आगे इसमें करंट अफेयर भी जोड़ने वाला हूं दोस्तों, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।